राम राम किसान मित्रों, मेरा नाम है हितेश पटेलिया और मेरी चैनल का नाम है खेती का सागर। तो बहुत सारे किसानों का, गुजरात के बाहर किसानों का मुझे व्हाट्सअप आता था, कॉल आता था कि भाई आप हिंदी में वीडियो बनाइए, हमें समझने में थोड़ी आसानी रहती है और गुजराती में हमें थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो आज हमने सोचा कि जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो पूरा वीडियो हिंदी में बनाएंगे, बराबर है। तो आप सभी जुड़े रहे इस वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं मूंगफली, ग्राउंडनट, सिंगदाना। हम अभी गर्मी चल रही है, 1 महीने के बाद जो वावनी होगी, सोइंग होगा मूंगफली का, बराबर है, वो हम मूंगफली का सोइंग करेंगे। उसमें हम फफूंदी का पट लगाएंगे, वाइट ड्रम, डोड़ और मुंडा बोलते हैं उसको, वो न आए उसके लिए भी हम पट लगाएंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, बराबर है। और उसमें सबसे खास बात है फफूंद न लगनी चाहिए और न तो हमारा जो बीज है वो हम फफूंद लग के पौधा चला न जाना चाहिए, बराबर है। सूख जाता है फफूंद लगने के बाद, वो न हो। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। पहले जो बीज सीड का प्रमाण दिया गया है, कोई भी आप ग्राउंडनट करें, चाहे BT 32 हो, 39 नंबर, 39 नंबर हो, तो 45 45 नंबर हो, 20 नंबर हो, या 22 नंबर हो, 9 नंबर हो या 5 नंबर हो, ये सारे मूंगफली का एक बीज का प्रमाण रहता है कि 1 एकड़ में इतना ही बियारण आपको लगाना पड़ेगा, तो उतना बियारण आप लगाइए, बराबर है। दूसरी बात कि आप उसको अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट करें। कभी कभार क्या होता है किसान भाइयों कि आज बारिश हो गई और कल लगाना है हमें मूंगफली अपने खेत में, बराबर है, तो मूंगफली लगाते जाते हैं और उसके पहले ही 1 घंटे में पट दे देते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पद्धति है ना, थोड़ी सी गलत वाली है। मैं आपको बताता हूँ कि आज बारिश हो गई और आपको कल आपकी ज़मीन में बीज बोवाई करने के लिए जाना है, तो आप रात में उसको पट दे दीजिए, सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बराबर है। कि भाई खाना बाना खा लिया और उसके बाद आप अपने बीज को लीजिए, मूंगफली के बीज को, और उसको सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए और एक बड़े से जगह पर आप उसको, जो फैन आता है, पंखा आता है, उसके नीचे आप रख दीजिए, बराबर है, और पूरी रात उसको सूखने दीजिए। उसमें से पानी का जो मॉइस्चराइज है वो चला जाएगा और रहेगा प्योर, उसमें जो है दवाई और रहेगा सीड, बराबर। उसके बाद आप बुआई करेंगे मूंगफली का, तो उसमें जो बीजजन्य फफूंद लगती है वो नहीं लगेगी। जो जमीन जन्य, जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी है हमारी, उस वहाँ से जो फफूंद लगती है वो भी नहीं लगेगी, बराबर है। तो फफूंद के बहुत सारे उपाय है, उसमें से सबसे अच्छे 3 ऑप्शन हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, जो कि अभी के जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी फफूंद लगती है, उसमें अच्छा आपको रिजल्ट देगी। तो एक है पहला BASF कंपनी का सिस्टीवा, BASF का सिस्टीवा, बराबर है। ये इसमें टेक्निकल आता है फ्लुक्सापाइरोक्सेड, फ्लुक्सापाइरोक्सेड, ये उसमें टेक्निकल आता है, बराबर है। और आपको 1 किलो 1 kg सीड के हिसाब से 1 किलो बियारण हिसाब थी आपको ये सिस्टीवा BASF का लगाना है पर kg 2 ml। 20 किलो में 40 ml, 20 किलो में जो आप सीड लेंगे 20 kg, उसमें 40 ml BASF सिस्टीवा का उपयोग आप कर सकते हो,
बराबर है। और दूसरा है अदामा कंपनी का सोरेस, अदामा कंपनी का सोरेस। तो इसमें टेक्निकल आता है प्रोक्लोराजोल 5.7% और दूसरा आता है टेबुकोनाजोल 1.4 ml ES में, बराबर है। और ये भी आपको 1 किलो बीज में 1 kg सीड्स के हिसाब से आपको 2 ml लेना है। प्रति 1 किलो बीज का दर के हिसाब से आपको लेना है 2 ml अदामा सोरेस, बराबर है। और तीसरा है धानुका कंपनी का विटावैक्स पावर। कौन सा है? धानुका कंपनी का विटावैक्स पावर, बराबर है। ये है आपको लेना है 1 किलो बीज जो आता है सीड्स, उसमें 2 से 3 ग्राम ये पाउडर में आएगा। 1 किलो बीज में 2 से 3 ग्राम, 20 किलो जो सीड होगा मूंगफली का, उसमें 40 से 50 ग्राम आपको लगाना है, बराबर है। इसमें बहुत सारी फफूंदी कंट्रोल हो सकती है और हो जाती भी है, चाहे क्लेरोप्सम रोप्सी हो, तो काली फूग बोलते हैं उसको, बहुत सारी फूग लगती है। उसमें से 90 और 95 मतलब 90% से 95% तक आपका ये जो फफूंद लगने वाला प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे किसानों का मुझे कॉल्स आता है कि इसकी जो हम प्रवाही दवाई है, बराबर है, सोरेस और सिस्टीवा, इसको कैसे लें और कैसे मिक्स करें। मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक बर्तन लीजिए, डोल, बराबर है। उस डोल में, बर्तन में आप जो आपके पास जितने सीड है, मान लीजिए कि 5 मन है, बराबर है, 1 क्विंटल, तो आप 5 गिलास पानी लीजिए। 5 गिलास पानी लेके उसमें जो दवाई की मात्रा आपको दी गई है कि भाई 1 ml 1 किलो पे 2 ml, बराबर है। तो आपका जो 5 मन का सीड हुआ 100 किलो, बराबर, 100 kg जो सीड हुआ है उसके हिसाब से आपको दवाई लेनी है 200 ml, बराबर है। 5 ग्लास पानी में ये तुम्हारे 200 ग्राम दवा नाखी देवानी से। कितना? 5, आपने जो बर्तन लिया है उसमें आप जो ग्लास आता है वो आप 5 पानी के भर के डाल दीजिए। उसके बाद आप 200 ml दवाई डाल दीजिए, बराबर है, और उसको अच्छी तरह से घोल लीजिए। घोलने के बाद आप जो सारे दाने हैं उसको आप थोड़े से छोटे छोटे कर दीजिए। मतलब कहते हैं ना कि जो तालपत्री आती है ना, उस पे आप दाना, मूंगफली के दाना सारे को इकट्ठा थे, उसको आप थोड़े थोड़े कर दीजिए, बराबर। बाद में आप उसको स्प्रे पंप के द्वारा आप उसको स्प्रे कर दीजिए आधा सा, बराबर। उसके बाद आधा हो जाने के बाद दाना को थोड़ा उलट पुलट कर लीजिए, बराबर, और आधा जो बचा है वो फिर से आप लगा दीजिए। उसके बाद फिर से उलट पुलट कर लीजिए आप, ताकि सभी दानों में एक समान पॉट लग जाए, बराबर है। उसके बाद फैन जो पंखा है हमारा, उसके नीचे आप रख दीजिए। पंखा के नीचे रखने के बाद पूरी रात वो दाने पे पवन जो जाएगा, बराबर है, तो वो दाने में से जो पानी लिया था हमने ना, वो जो ग्राउंड का दाना है वो सूख लेगा और थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज उड़ जाएगा, बराबर है। तो आप इसी ही इसका उपयोग कीजिए, लिक्विड दवाई का, बराबर है। दूसरा ये था कि कोई भी कंपनी का आप पाउडर वाला फफूंदी यूज़ कर सकते हो, चाहे धानुका का सिक्सर हो, चाहे यूपीएल का साफ हो, इंडोफिल का स्प्रिंट हो, बहुत सारी कंपनी का ऐसा आता है, बराबर है। और विटावैक्स पावर भी आता है धानुका का। तो विटावैक्स पावर में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पानी कुछ लेना नहीं है। आप जब बुआई करने के लिए जाते हो ना, तब आपको 20 किलो ग्राउंडनट के हिसाब से, मूंगफली के बीज के हिसाब से आपको 50 ग्राम विटावैक्स लेना है
और उस पैकेट को तोड़ना है और सिर्फ डाल देना है, उसमें पानी कुछ मिलाना नहीं है, बराबर है। वो जितना चाहता है ग्राउंडनट का दाना उतना ही वो लेगा, बराबर है। उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको बाद में घोल लेना है। वो घोलने के बाद आपको वो लगा देना है। वो आप जब ग्राउंडनट लगाते हो ज़मीन में बारिश हो जाने के बाद, बराबर, तो आप तब भी लगा सकते हो। और एडवांस में अगर आपने लगा दिया, मानो कि रात में आपने लगा दिया और सुबह आपको लगाना है, तो क्या करना चाहिए, या फिर दूसरे दिन अगले दिन बारिश हो गई ज़ोरों से और आप खेत में जा नहीं सकते, बियारण आप जो सीड ले गए वो बो नहीं सकते, बराबर है, तो आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद भी इस सीड का आप उपयोग कर सकते हो। आपके बीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बराबर है। तो ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहिए। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो ना भाई। आप शेयर करेंगे, बराबर है, तो दूसरों किसान भाइयों है हमारे दूसरे, उसको ये वीडियो जाएगा। आप लाइक करोगे, बराबर है, तो हमें पता चलेगा कि आपने जो वीडियो देखा है वो आपको पसंद आया है। आप कमेंट करेंगे कि भाई हमें और माहिती चाहिए, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, तो मैं मेरा नंबर आपको देता हूँ, इसमें लिख लीजिए 9428637911, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा मेरा नंबर। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो मेरा, बराबर है। क्योंकि प्रश्न आप पूछेंगे उसका आंसर बताने में मुझे भी अच्छा लगेगा, बराबर है। और थोड़ा बहुत आप अगर प्रश्न मुझे पूछ भी लेंगे तो उसमें मुझे बुरा कुछ लगने वाली बात ही नहीं है ना। क्यों भाई मुझे बुरा लगेगा? आप एक किसान हो और किसान प्रश्न पूछ सकता है, अपनी जो मूंझवण होती है, जो डाउट होता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए कोई भी किसान जैसे कोई दुकानदार के पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई मुझे ये डाउट है, और दुकानदार अच्छा हो और उसको समझ में अच्छा आता उसके, और उस किसान को अच्छी तरह से समझाए तो उसका डाउट क्लियर हो जाए, तो मैं करूँ या वो दुकानदार करे या कंपनी का कोई सेल्स ऑफिसर करे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। हम चाहते हैं किसान की आमदनी बढ़े, और जो सरकार चाह रही है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी तो ही देश, भारत देश हमारा खड़ा रह सकता है। तो हमें किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए हम बैठे हैं, बराबर है। आप हमें बेधड़क मैसेज कीजिए, आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। लेकिन साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर आप दबाइए, बराबर है। आप बेल आइकॉन दबा देंगे ना तो ये अलाउ हो जाएगा कि मैं दूसरा जो वीडियो भेजूंगा आपको, वो वीडियो आपको पहले टाइम टू टाइम मिल जाए, बराबर। और उसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करनी है और जो घंटी लगी हुई है उस घंटी को आपको अलाउ कर देना है, बराबर। बाकी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बराबर है। और आपको जो भी कुछ डाउट हो, कोई भी फसल के बारे में चाहिए, कोई भी सीड के बारे में चाहिए माहिती, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई बीज चाहिए आपको, बराबर है, कि भाई हमारे यहाँ पर एरिया में नहीं मिलता तो आप हमें भिजवा दीजिए, तो मैं आपको बीज भिजवा दूंगा यहाँ से। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर है। तो मुझे रजा दीजिए। राम राम, जय श्री राम।